जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भैरवनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, मैं माँ से यही अरदास करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों की जो सवारी है वो रुक क्यों जाती है। पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। कुछ बच्चों का यही प्रश्न होता है कि सवारी रुक जाती है, झटके लेती है, आती नहीं है। महसूस होता है कि सवारी आएगी पर आती नहीं है। उबासियां आ रही हैं, ऊर्जा आ रही है पर सवारी नहीं आ रही। अनुभव हो रहे थे पहले, अब अनुभव बंद हो गए हैं। किन कारणों से होते हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से सवारी रुक रही है, अनुभव रुक रही है? तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सवारी रुक क्यों जाती है। सवारी जो होती है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, चाहे भोले बाबा की हो, भैरव बाबा की हो, हनुमान जी की हो या माँ काली की हो, कोई भी सवारी जो होती है वो भाव पर चलती है। अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो ही सवारी चलेगी, अन्यथा सवारी रुक जाती है। सवारी के भाव शुद्ध होने का क्या मतलब है? भाव शुद्ध होने का ये मतलब है कि हमारे घर का जो माहौल है उस सवारी के अनुकूल होना चाहिए। हमारे घर में उस सवारी का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी पर सवारी आ रही है और घर के दूसरे जो इंसान हैं वो हंस रहे हैं कि ये तो ढोंग हो रहा है, बस बाल घुमा रहे हैं, इसको सवारी थोड़ा बोलते हैं। इस तरह से जब अपमानजनित बातें की जाती हैं तो माँ वापिस चली जाती हैं। माँ सवारी पर, शीश पर सवारी नहीं लेती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ जो है भाव पर चलती है। जहां माँ का सम्मान नहीं, वहां माँ कभी नहीं आती है। फिर सब कहते हैं हमारी पहले सवारी आ रही थी, अब नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो गया? कारण तो अपने घर में ही है, लेकिन भटक रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। कारण को समझते नहीं है कि हमारे घर में माँ का अपमान हो रहा है, इसलिए सवारी बंद हो गई है। इसलिए जब भी किसी को सवारी आती है, पहले अपने घर में सबको समझाइए कि मुझे ये हो रहा है, मुझे माँ की ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो आप लोग आपस में बैठकर परिवार में बताइए और उन्हें समझाइए कि मुझे ऐसे ऐसे हो रही है, आपने माँ का सम्मान करना है, तभी माँ की सवारी सही से चलेगी। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो हम पूजा कर रहे हैं, पूजा हमारी स्वच्छ होनी चाहिए, स्वच्छ जगह पर होनी चाहिए, स्वच्छ भाव होने चाहिए और एक समय पर एक आसन पर ही पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कि आज पूजा हम वहां कर रहे हैं, कल पूजा हम वहां कर रहे हैं, और कभी पूजा हम 10 बजे कर रहे हैं, कभी पूजा हम सुबह कर रहे हैं, रात को कर ही नहीं रहे। ऐसे सवारी नहीं आती है, सवारी रुक जाती है। माँ की ऊर्जा जो है वो खंडित होना शुरू हो जाती है। अगर आप रात को पूजा कर रहे हैं, आपने अगर पूजा रात को की और आपको लग रहा है कि मेरी ऊर्जा रात के टाइम ज्यादा है, तो आप रात को ही पूजा कीजिए और एक टाइम रखिए, एक आसन रखिए। आसन को भी बदलना नहीं है। अगर आपको सवारी प्राप्त करनी है, सवारी को सही से चलाना है, तो आसन को भी नहीं बदलना है। आसन वैसे भी जब तक जिंदगी है, जब तक वही आसन चलता है, वही माला चलती है। ना आसन बदला जाता है, ना माला बदली जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिए। जिसको भी सवारी आती है उसके नियम होते हैं, कुछ उसके कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं उसके, कि हाँ भाई इस तरीके से सवारी चलनी है, हमें ये पवित्रता रखनी है, हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये काम करना है। उसके नियम होते हैं सवारी के। और अभी हम बात कर रहे हैं कि पूजा का टाइम हमें एक होना चाहिए। पूजा अगर हम गलत टाइम पे कर रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं तो सवारी नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा बन रही होती है वो खंडित हो जाती है। पूजा को एक टाइम पे कीजिए, एक स्थान पे कीजिए। स्वच्छ वस्त्र पहनिए, स्वच्छ भावना रखिए और पूजा कीजिए। जब हम इस तरह से पूजा करते हैं तो हमारी सवारी नियमित रूप से चलती है। पूजा का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, अपने भाव को स्वच्छ रखना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये होता है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, आपको सवारी नहीं आई, आपका मनोबल टूट जाता है। आप सोचते हैं सवारी तो आने रही, अब क्या पूजा करनी। बस यहीं पर आप गलती कर देते हैं। आपको अपनी पूजा रोज करनी है और जैसे आप कर रहे हैं बल्कि उससे ज्यादा करनी है। जब आपकी सवारी रुकने लग जाए या अनुभव रुकने लग जाए तो आपको पूजा पहले से भी ज्यादा करनी शुरू कर देनी है। अगर आप पहले 1 घंटा कर रहे हैं तो उसको 2 घंटे कर दीजिए,
ताकि जो आपकी ऊर्जा बन रही है वो ज्यादा बने और जो सवारी रुक गई है वो आए। माँ आपके भाव पहचाने, आपकी श्रद्धा को पहचाने। इस तरह से आप अपनी तीसरी जो कारण है यही है कि आप पूजा छोड़ देते हैं। आपको लगता है अब कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। चौथा कारण क्या होता है? चौथा कारण ये है आपके अनुभव रुक गए, आपकी सवारी रुक गई। आपको क्या करना है इसके लिए? आपको रोज कोई ऐसा मंदिर ढूंढ लेना है जहां पर आरती होती हो और जहाँ पे जैसे ढोल तमाशे बजकर जो आरती होती है, म्यूजिक चलाकर जो आरती होती है, किसी मंदिर में, घर में नहीं मंदिर में जाना है आरती के टाइम। जब आपकी सवारी रुक जाए, अनुभव रुक जाए, तो आपको रोज यही करना है कि किसी मंदिर में जाकर आरती के टाइम सुबह और शाम उस आरती में शामिल होना है। जब आप जो आरती में शामिल होने लग जाएंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो जो दब गई थी किसी कारण से, आपने जो गलती करी पीछे, वो ऊर्जा दोबारा जागृत होने लग जाएगी। क्योंकि मंदिरों में नियम पे पूजा होती है, नियम पे आरती होती है, नियम पे भजन कीर्तन जो होने होते हैं, कथा पाठ होता है, तो वहां की ऊर्जा तेज होती है और सकारात्मक होती है, घर की बजाय मंदिरों में। तभी लोग मंदिर जाते हैं ताकि उनको सकारात्मक ऊर्जा मिले। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब भी आपके अनुभव रुके, सवारी रुकने लग जाए, तो आप सुबह शाम की आरती किसी भी मंदिर में जाकर लेना शुरू कर दे जहां पर आरती होती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सवारी की जो ऊर्जा है वो बढ़ने लग गई है। आपको खुद महसूस होगा कि मेरी सवारी की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है। मंदिर से जब आप मंदिर जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम जाएंगे, तो आपको उसके साथ एक काम और करना है। 21 दिन तक रोज आपको आकर हवन करना है। हवन करना है, नॉर्मल हवन करना है। उसके बाद उसमें गुड़ और देसी घी से अपने ऊपर से सीधा 7 बार घुमाकर 2 आहुतियां देनी है। 21 दिन तक एक समय पर बैठकर बिना रुके, कि बीच में छोड़ना नहीं है 21 दिन में, कि 21 दिन करने हैं बीच में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। 21 का मतलब 21 दिन पूरे ही करना है। तो आप देखेंगे इस उपाय से भी आपको फायदा होगा। आप जब हवन करेंगे, आरती में जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक होने लग जाएगी। जब ऊर्जा सकारात्मक होगी तो जो सवारी है पहले की तरह आने लग जाएगी। ये कुछ गलतियां होती हैं जो हम लोग करते हैं। इन गलतियों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो हमारी सवारी है पहले के जैसे आने लग जाएगी और जो हमारे अनुभव हैं वो पहले के जैसे दृढ़ हो जाएंगे। अनुभव क्यों रुकते हैं? क्योंकि हम अपने अनुभव जो होते हैं दूसरों को शेयर कर देते हैं। जब हम पूजा करते हैं, हमें कुछ अनुभव हुए, हमने अपनी मम्मी को बता दिया, अपने पति को बता दिया, अपने बच्चों को बता दिया, या अन्य किसी रिश्तेदार को बता दिया कि मुझे तो ऐसा हुआ, मुझे ये सपना आया, मुझे ये पता लगा, तुम्हारे साथ ये होगा या किसी के साथ ये होगा, मुझे पहले ही पता लग जाता है। अपने बारे में ही ढोल बजाने लग जाना, क्योंकि अभी ऊर्जा पूरी नहीं है, कुछ अनुभव होने चालू हुए, लेकिन आपने पहले ही शोर मचा दिया। अपनी और जो भगवान के बीच की बात है उसको गुप्त नहीं रखा, सार्वजनिक कर दिया। इससे भी ऊर्जा जो है रुष्ट हो जाती है कि मेरे और मेरे भक्त के बीच की बात है, मैं अपने भक्त को अनुभव दे रही हूँ। माता रानी तो ये सोचती हैं कि मैं अपने भक्त को अनुभव दे रही हूँ, लेकिन ये भक्त तो दुनिया में गाने गा रहा है कि मुझे ये हो रहा है। उसमें भी माँ का नाम नहीं होता, उसमें भी ये होता है कि मुझे अनुभव हो रहे हैं, मैं सबके बारे में बता सकता हूँ। उसमें माँ का गुणगान कुछ नहीं है। इससे माँ रुष्ट हो जाती है। कभी भी अनुभव अपने किसी को नहीं बताने चाहिए। इस बात का भी खास ध्यान रखिए। कुछ भी अनुभव हो, चाहे सपना ही आए, चाहे आपको कुछ भी हो, आप जब पूजा साधना में हैं, आपको सपना आ रहा है, आपको बैठ के कुछ भी हरकत हो रही है आपकी बॉडी में, आप अपने गुरु के अलावा उस बात को किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। साधना काल में या पूजा काल में तो जब हमें कुछ अनुभव हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे अनुभव होते हैं वो हमने अपने गुरु को भी नहीं बताने होते। वो शक्ति खुद ही मना कर देती है कि गुरु को भी नहीं बताना। तो आप सोचिए, जो चीज गुरु को बताने के लिए शक्ति ने मना कर दी, तो क्या हम आम लोगों को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए, अपने अनुभव किसी को नहीं बताने हैं। जो भी पूजा आप कर रहे हैं गुप्त रखनी है, चाहे कोई भी पाठ कर रहे हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा स्तुति कर रहे हैं, या किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी भी भगवान के मंत्र का जाप करें, चाहे भोले बाबा का, हनुमान जी का, या भैरव बाबा, किसी का भी आप माता रानी का जाप कर रहे हैं, तो किसी को बताना नहीं है कि मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ।
अपना इष्ट आपने किसी को नहीं बताना है कि मेरा ये इष्ट है, मैं इसको अपना इष्ट मानता हूँ या मानती हूँ। और ये बातें गुप्त होती हैं, ईश्वर और साधक के बीच की होती हैं, सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से माता की जो सवारी है या माँ के जो अनुभव है या किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही है या अनुभव है वो बंद हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप जो भी इसमें जानकारी दी गई है उसका ध्यान रखिए। माता रानी आपकी सवारी अगर रुक गई है तो दोबारा चालू करें, अनुभव चालू करें आपके। यही प्रार्थना है माँ के चरणों में। जय माता दी, हर हर महादेव।